नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सम्राट। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्वीकार किया है कि हमें केवल उन्हीं मदों के लिए घोषणा करनी चाहिए जिनके लिए हमारे पास बजटीय प्रावधान और वित्तीय उपलब्धता है। क्या कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी को यह पाठ पढ़ाया है? उन्होंने कहा, उन्होंने पूछा है, सवाल पूछा है। और राहुल गांधी घोषणाएं करने में माहिर हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी घोषणाएं करने में माहिर हैं। वो सिर्फ घोषणाएं करते हैं और वोटों की खातिर जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं और फिर अपने वादों को लागू नहीं करते। कर्नाटक में उन्होंने 5 गारंटी घोषणा की थी। आज वो मुफ्त बस सेवा शक्ति की समीक्षा करने की बात कर रहे हैं। बीजेपी हमेशा अपने किए वायदों को पूरा करती है। आइए क्या कुछ कहा है रविशंकर प्रसाद ने, सुनते हैं। खड़गे साहब को बहुत ज्ञान आ गया है, कांग्रेस के सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को, और उस ज्ञान में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण चीजों को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कहा है कि वही गारंटी अनाउंस करिए जिसके लिए बजट हो, जिसके लिए फाइनेंशियल प्रबंधन हो। मेक अनाउंसमेंट ओनली फॉर दोज आइटम्स for which you have got budgetary provisions, for which you have got financial availability. तो सुबह सुबह हम लोगों ने सुना तो हम लोग का एंटीना भी खुल गया। फिर एक मन में सवाल आया कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो इतना गुणी चिंतन दिया है, तो पहला पाठ अपने नेता राहुल गांधी को पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है? The BJP would like to ask a very clear and categorical question from the esteemed Congress President, Shri Mallikarjun Kharge, that if today you are realizing that don't make reckless announcements, only make those for which there is financial provision and also in the budget. And has he given the first gyan to his leader Shri Rahul Gandhi? क्योंकि इससे बड़े गंभीर सवाल उठते हैं। भारत की राजनीति में एक नया शब्द माननीय राहुल गांधी जी लाया है, खट खटाखट, खट खटाखट। तो ये जो कई चुनावों से खट खटाखट चल रहा था, उसका खटाखट का क्या होगा? क्योंकि राहुल गांधी तो घोषणा करने में माहिर हैं, घोषणा करके चले आते हैं। आज मैं बीजेपी के राष्ट्रीय मंच से इस बात को कहना चाहूंगा, राहुल गांधी ने हिमाचल में क्या क्या घोषणा की थी, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और आज ये स्थिति है कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं मंत्रियों से, विधायकों से, भैया तनख्वाह जरा लेना बंद करो। अब ये कह रहे हैं कि सबसे, ये देश की राजनीति में इससे बड़ा कोई शर्मनाक प्रयास नहीं हो सकता कि टॉयलेट पर भी टैक्स लगाने की बात चल रही थी। याद है आपको? जब हंगामा हुआ तो उनको वापस लेना पड़ा। क्या हाल है कर्नाटका का? मैं कर्नाटका पर काफी बोलना, मैं आऊंगा अभी। क्या हाल है तेलंगाना का? तो घोषणा करके शुद्ध भाषा में जनता को मूर्ख बना करके वोट लेना, और बाद में सब योजना घोषणा जमीन पर उतरी नहीं, कागज पर पड़ी रह गई। ये कांग्रेस का कोई आज का इतिहास नहीं है, मैं आपसे कहना चाहता हूं। कई अनुभवी पत्रकार यहां बैठे हैं। गरीबी हटाओ की घोषणा तो 71 में हुई थी ना? गरीबी हटी क्या? एक उनका रिकॉर्ड है, बस घोषणा करो, कोई पूछने वाला है नहीं। कर्नाटका की थोड़ी बात आपको हम बताना चाहते हैं। कर्नाटका में तो साहब कमाल है कि 5 गारंटी की घोषणा की थी। सभी परिवार के मुखिया को 2000 रुपया मासिक देंगे,
सभी घरों को 200 यूनिट बिजली देंगे, स्नातक युवकों को 3,000 रुपया देंगे पर मंथ बेरोजगारी भत्ता, प्रति व्यक्ति प्रति माह 10 किलो चावल देंगे अन्य भाग्य में। अब क्या हो रहा है आपके सामने है। अब ये स्थिति है कि बस जो फ्री बस देना था उसको भी रिव्यू करने की बात हो रही है। और आज हम बहुत गर्व से कहना चाहते हैं, अगर हमने 11 करोड़ किसानों को साल में 6-6 हजार रुपया देने का वादा किया तो पीएम बटन दबाते हैं उनके अकाउंट में जाता है। अगर हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं चावल देते हैं तो पहुंचता है। अगर हमने कहा डिजिटल इंडिया तो डिजिटल इंडिया जमीन पे आया। अगर हमने कहा डिजिटल पेमेंट जमीन पर आया। इन्हीं सब प्रयासों, अगर मुद्रा योजना की बात की तो मुद्रा जमीन पे आया। इसी कारण से कई रिपोर्टों में आया कि भारत में गरीबी इतना कम हुई है। तो हम जो कहते हैं वो करके जमीन पर उतारते हैं। और हमारी सरकारों ने जो योजनाएं करी, चाहे वो लाडली लक्ष्मी योजना हो या बाकी हो, फिस्कल प्रूडेंस देखकर करते हैं, तभी वो जमीन पर उतरता है और चलता है। खटाखट नहीं होता। तो खड़गे साहब, जो आपको इस उम्र में ये ज्ञान आया, तो इस ज्ञान के लिए आपका अभिनंदन। आप केंद्रीय मंत्री रहे हैं, प्रदेश में मंत्री रहे हैं, बड़े बड़े पदों पर आप रहे हैं, विपक्ष के नेता भी हैं। ये ज्ञान आपको थोड़ा पहले आना चाहिए था। अच्छी बात है, लेट से आया, लेकिन इसका पहला पाठ आप राहुल गांधी को पढ़ाइए। बिहार के मोतिहारी की बात करेंगे तो जिले के सामने आया है, जहां एक खबर आई है, जहां पुलिस पर पूर्वी चंपारण के पहाड़पुर थाने इलाके के पूर्वी सरिया पंचायत में वार्ड नंबर 3 में हमला हुआ है। पुलिस पर ही हमला हुआ है और पुलिस की पिटाई हुई है, जिसमें 2 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस इस गांव के शंभू भगत के बेटे को गिरफ्तार करने गई थी, जिस पर लड़की के अपहरण का मामला दर्ज है। लेकिन युवक के परिजनों और पड़ोसियों ने मिलकर पुलिस की जमकर पिटाई कर दी, जिसमें एसआई सोनू कुमार का सिर फूट गया, सिर में गंभीर चोटें आई हैं। वहीं होमगार्ड जवान मुन्ना पासवान भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं इस घटना के बाद पुलिस ने एक और मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। लेकिन पुलिस टीम पर इस तरह बार बार हमला होने पर यह सवाल अब उठने लगा है कि बिहार में जब सुरक्षा देने वाले ही सुरक्षित नहीं हैं, तो आम लोगों का क्या होगा। थाना अंतर्गत पुलिस पर हमला से संबंधित एक वीडियो वायरल हुआ है और ये करीब 2 दिन पहले का मामला है। इसमें पुलिस के द्वारा एक नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है और अन्य भी जो अभियुक्त हैं, कुल 7 अभियुक्त हैं, इनकी गिरफ्तारी के लिए एसडीपीओ अरेराज के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है। इन सभी अभियुक्तों के विरुद्ध जो है 5-5 हज़ार का इनाम की घोषणा भी की गई है और ये सभी अभियुक्तों को चेतावनी दी जाती है कि अगले 24 घंटे के अंदर माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण करें, नहीं तो माननीय न्यायालय से आदेश प्राप्त कर इन सभी के घर की कुर्की की जाएगी। मामला क्या है? मामला इसमें ये था कि एक युवती के अपहरण का मामला था, जिसमें एक युवक वांछित था। उस वांछित युवक की गिरफ्तारी के लिए पुलिस गई थी और वहाँ पर जो लड़के के घर वाले थे, उन लोगों ने मिलकर पुलिस की टीम पर हमला कर दिया था और इसमें मामला संज्ञान में आते ही थानाध्यक्ष के द्वारा इसमें प्राथमिकी दर्ज कराया गया था और तत्काल जो है एक गिरफ्तारी भी की गई थी और अन्य के विरुद्ध छापेमारी भी की जा रही थी। और इसमें मामले की गंभीरता को देखते हुए अब एसडीपीओ और सीआई को भी लगाया गया है, उनके नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है और छापेमारी लगातार जारी है। इनके विरुद्ध इनाम की भी घोषणा की गई है और ये 24 घंटे की मोहलत दी जाती है इनको। 24 घंटे में अगर ये सरेंडर नहीं करते हैं तो माननीय न्यायालय से आदेश प्राप्त कर इनके घर की कुर्की की जाएगी। किया गया है इसमें थाना प्रभारी को भी शोकॉज किया गया है, क्योंकि 24 घंटे में सारी गिरफ्तारी करने का निर्देश दिया गया था। 48 घंटे हो गए तो थोड़ी शिथिलता सामने भी आई है, तो उसको सही करने के लिए हम लोगों ने जो है स्पष्टीकरण भी। जो लड़की है वो बरामद हुई है? इसमें जो भी विधि सम्मत कार्रवाई वो सारी कार्रवाई हो चुकी है। इसमें जो लड़का था उसको गिरफ्तार करने पुलिस गया था और उसमें विधि सम्मत कार्रवाई सारी हो चुकी है और जो बचा हुआ वो कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं।
बेतिया जिला पदाधिकारी कार्यालय प्रकोष्ठ में जनता दरबार का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी दिनेश कुमार राय ने लोगों की समस्याएं एवं शिकायतों को सुना। जनता दरबार में लोगों की कई समस्याओं और शिकायतों का ऑन द स्पॉट समाधान कराया गया। साथ ही कई मामलों में संबंधित प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों को फोन कर समस्याओं के समाधान करने के लिए समुचित कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए। जनता दरबार में कई तरह के मामले आए, जिसमें राजस्व, शिक्षा आपूर्ति, आवास, स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या भी शामिल रहे। जिलाधिकारी ने हर मामले को बहुत गंभीरता से सुना और नियमानुसार समाधान की दिशा में आवेदन को आगे बढ़ाया। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के हलफनामे में उम्र को लेकर उठे विवाद पर बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा है कि भारत का लोकतंत्र मजबूत है और हमारी संवैधानिक संस्थाएं ईमानदारी से काम करती है। चुनाव आयोग इसकी बारीकी से जांच करेगी। इंडी गठबंधन के लोग संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा नहीं करते। उन्होंने कहा कि उनका संविधान पर भरोसा ही नहीं है, वे संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान नहीं करते। ये लोग गलतियां करते हैं और जब कार्रवाई होती है तो लोगों में गलत सूचना फैलाते हैं, लेकिन चुनाव आयोग ईमानदारी से काम करेगा। देखिए, भारत का लोकतंत्र मजबूत है और हमारी संवैधानिक संस्था पूरी पवित्रता, ईमानदारी और बखूबी अपना काम करती है। चुनाव आयोग बहुत बारीकी से देखेगा। ऐसे इंडी गठबंधन के लोग को संवैधानिक संस्था पर विश्वास नहीं है, न संविधान में विश्वास है, न संवैधानिक संस्था का सम्मान करता है। ये लोग गलती स्वयं करेंगे और कल जब एक्शन होगा तो छाती पीट पीट के लोगों के बीच भ्रम फैलाएंगे, लेकिन चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाएगा। सहरसा जिले में एक 25 वर्षीय युवक को गाड़ी चोरी करने के आरोप में लोगों ने पेड़ में बांधकर जमकर पिटाई कर दी। उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस फौरन घटनास्थल पर पहुंची। पेड़ से बांधे युवक को सदर थाना लाकर पूछताछ की है। गाड़ी चोरी के आरोप में तुम्हारा ग्रामीण पकड़ाया है, क्या है मामला? सर, मेरा ही गाड़ी था, मेरा ही आदमी था। तो हम गए एलसीडी लेने के लिए, टीवी विजन नाम तो पता नहीं है। तो अंदर गए, हम फाइनेंस करा रहे थे क्योंकि आईडी प्रूफ सब है मेरे पास, पैसा भी है। ऊपर गए, 2 मंजिला फाइनेंस करा रहे थे। मेरा ही आदमी मतलब साइड कर रहा था, रोड से मतलब साइड कर रहा था। तो पब्लिक को शंका हुआ कि मतलब चोरी कर रहा गाड़ी, इस वजह से वो पकड़ के पीटने लगा। कौन है वो? वो मेरा पड़ोसी है, मामा का बेटा है। क्या नाम है उसका? मनु पासवान। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा शंकर कुमार सत्यनारायण पासवान। घर? डिस्ट्रिक्ट सुपौल, घर ठाड़ी बानीपुर। अभी कहाँ है वो? सहरसा में एलसीडी लेने आए थे। मेरा पड़ोसी भी है जो हॉस्पिटल। अभी कहाँ है वो? अभी सदर थाना। गाड़ी चोरी के आरोप में तुम्हारा ग्रामीण पकड़ाया है, क्या है मामला? सर, मेरा ही गाड़ी था, मेरा ही आदमी था। तो हम गए एलसीडी लेने के लिए, टीवी विजन नाम तो पता नहीं है। तो अंदर गए, हम फाइनेंस करा रहे थे क्योंकि आईडी प्रूफ सब है मेरे पास, पैसा भी है। ऊपर गए, 2 मंजिला फाइनेंस। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एकणे मार्ग स्थित संकल्प में खरीफ विपणन वर्ष 2024-2025 में धान अधिप्राप्ति को लेकर समीक्षात्मक बैठक की और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव डॉक्टर एन सरवन कुमार ने बताया कि इस बार सामान्य ग्रेड के धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2300 रुपये प्रति क्विंटल रखा गया है। धान अधिप्राप्ति की प्रस्तावित अवधि 1 नवंबर 2024 से 15 फरवरी 2025 तक रखा गया है। चरणबद्ध तरीके से धान अधिप्राप्ति की प्रक्रिया शुरू की गई है और इस वर्ष धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य 45 लाख मीट्रिक टन रखा गया है। इस दौरान संबंधित विभाग के कई अधिकारी मौजूद रहे।
बिहार में जन सुराज अभियान के संस्थापक प्रशांत किशोर आगामी उपचुनाव को लेकर पूरी शक्ति के साथ अपने उम्मीदवार के प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। इसी क्रम में वे लगातार जनसभाओं का आयोजन भी कर रहे हैं और जनता से संवाद कर उनकी समस्याओं और आकांक्षाओं को जान रहे हैं। उनके इस प्रयास में बड़ी संख्या में लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं और हर सभा में आम जनमानस बड़ी संख्या में उपस्थित भी हो रहे हैं। आपको बता दें कि शुक्रवार को प्रशांत किशोर ने गया के बेलागंज में एक जनसंवाद का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए। रुपया आप ही का है, सुना? अरे मंत्र सीखो, आकर रुपया बांटेगा तो पैसवा ले लेना है। आप ही का पैसा लूट के ले गया। आप वोटवा के दिन अंदर जाके वोट ओकरा उल्टा दियाई, तबे न जब ठगले बा तो सूद समेत ओकरा के वापस कर जाई। आपको ठगा नहीं पैसा जो दे रहा है सबसे लेना है। कोई 500 दिहन को 2000 दिहन पैसा ले लेने के बाद यह मौका बा 5 वर्ष लूटा और अभी आप ही के पैसवा में से 2000-1000 रुपया ला के दे रहा। 2000 रुपया जो इंदिरा आवास में आपसे 20,000 रुपया घूस लिया, राशन कार्ड में आपसे 1500-2000 घूस लिया है, बहुत रुपया लिया, तब आपको आके 1000 रुपया देगा वोट खरीदने के लिए। तो पैसवा के ले लेने के बाद अंदर जाके जन सुराज के बटन दबा देवे के ये करना पड़ेगा। आपको इसका चिंता नहीं है कि हमारा बच्चा पढ़ेगा कैसे। ये लालू नीतीश 35 वर्ष से आप पर राज कर रहा है, लेकिन आपको खेती करने के लिए जमीन दिया अभी तक? हाथ उठाकर बोलिए जमीन दिया है। अरे जमीन दिया है भाई, हाथ उठाकर पीछे तक बोलिए किसी को जमीन मिला है? गरीब को जमीन नहीं ना मिला? मिलना चाहिए ना, मिलना चाहिए ना। तो अभी जो व्यवस्था हम बना रहे हैं इनमें 3 गो काम होगा, 3 गो काम होगा। अगर ये नया व्यवस्था बना तो लालू के राज में तो कुछ मिला नहीं, नीतीश के राज में कुछ मिला नहीं, मोदी जी आके बैठ गए कुछ नहीं हुआ, अब प्रशांतो किशोर आएंगे उससे कुछ नहीं होगा। अब आपका जनता का राज होना चाहिए। तो ये प्रशांत किशोर जो व्यवस्था बना रहे हैं मतलब जनता, आज सुराज मतलब बढ़िया राज। तो अब अगर बिहार में गरीबी सुधारे के बाद तो जनता का आपका राज होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अथवा उठाओ ना भैया, दे में दम नहीं, हाथ बढ़ाइए, जोर से बोलिए जनता का राज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए। अरे जनता का राज होके के चाहिए कि ना होके के चाहिए? होना चाहिए। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि जेएमएम ठगने का मशीन है, उनका काम केवल ठगना है। यहाँ पूरा तंत्र ही झूठ है, झूठ के अलावा कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि नौकरी देने का वादा किया गया था, माताओं और बहनों को बोला गया था कि सोने का सिक्का मिलेगा, वो भी झूठ है। ये लोग झूठ का पूरा भंडार लेकर बैठे हैं। आप उनको अगर हलफनामा देखते हो तो 2 साल अपने आप बढ़ चुका है। कैसे बढ़ा, क्या हुआ, उनको ही बताना है। लेकिन हम इतना ही बात बोलना चाहता हूं, ये पूरा जो जेएमएम है ना, ये ठगने का एक बड़ा मशीन है। ठगने का सिवा और कुछ काम नहीं करता है ये लोग। दुनिया को ठगना, लोगों को ठगना, झारखंड को ठगना, यही उनका मुख्य काम है। आप लोग की ओर से इलेक्शन कमीशन में भी देखिए ये काम पार्टी तैयार करेगा। मेरा लगातार जिस तरह से झूठा, देखिए पूरा जो तंत्र है वही झूठ का ऊपर है। झूठ का सिवा यहाँ कुछ नहीं है। नौकरी देने का वादा झूठ, हमारा माता बहू को बोला गया था कि सोने का सिक्का मिलेगा शादी का समय, वो भी झूठ। पूरा एक झूठ का भंडारा लेके ये लोग बैठा हुआ है। वहीं असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि वीरेंद्र मंडल एक बड़े नेता हैं, जो भी कारण हो रहा हो। उन्होंने नाला से निर्दलीय नामांकन किया, वो नामांकन वापस लेंगे, पार्टी के लिए भी काम करेंगे और पार्टी उनको उचित सम्मान देगी।
वो नाला में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का पर्चा दाखिल किए थे। आज वो पर्चा वहां पास भी लेगा, पार्टी के लिए काम भी करेगा और पार्टी उनको यथोचित सम्मान देगा और पूरा जामताड़ा में हमारा समाज को सुरक्षित करने के लिए वीरेंद्र मंडल जी हमेशा दिन रात काम करता है। वीरेंद्र मंडल जी को हम एम्पावर करना पड़ेगा, शक्ति देना पड़ेगा। जामताड़ा नाला ये तमाम इलाका में हमारा लोगों को सुरक्षित रखने के लिए और हम पूरा वीरेंद्र मंडल जी का साथ खड़ा रहूंगा, पार्टी खड़ा रहूंगा और पार्टी उनको उचित सम्मान देगा। विधायक बने ना बने, समाज के लिए काम करने के लिए उनको पूरा क्षमता उनका हाथ में रहे, उनका व्यवस्था। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर कहा है कि कांग्रेस के पक्ष में माहौल लगातार बना हुआ है। महाराष्ट्र में दिख रहा है कि आम लोगों के अंदर एक गठबंधन सरकार के प्रति लगाव दिख रहा है, माहौल बदलता दिख रहा है। उन्होंने कहा महाराष्ट्र में दिख रहा है कि आम लोगों के अंदर सरकार विरोधी माहौल है जिसका लाभ हमें मिलेगा। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस और गठबंधन बहुमत से सरकार बनाएगी। देखिए, कांग्रेस के पक्ष में माहौल लगातार बना हुआ है पहले से ही, और अभी मैं गया था महाराष्ट्र तो मैंने देखा कि आम लोगों के अंदर सरकार विरोधी माहौल है और उसका लाभ हमें मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो माहौल है उसके अकॉर्डिंग टू कांग्रेस और गठबंधन बहुमत से सरकार बनाएंगे। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने मोबाइल एंटी स्मॉग गन को हरी झंडी दिखाई। वहीं दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने कहा कि 4 दिन पहले दिल्ली में AQI 350 के आंकड़े को पार कर गया था। ऐसा माना जा रहा था कि दिवाली के अगले दिन AQI 400 के आंकड़े को पार कर जाएगा, लेकिन दिल्ली की जनता का उन्होंने धन्यवाद करते हुए कहा है कि संयुक्त प्रवासियों से आज दिल्ली में AQI 360 है। दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए आप सरकार दिल्ली में पानी के छिड़काव अभियान की भी शुरुआत की है। दिल्ली के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में 2 मोबाइल एंटी स्मॉग गन तैनात की जाएंगी जो 3 शिफ्टों में पानी का छिड़काव करेंगे। हालांकि पानी का छिड़काव भी शुरू हो गया है। 200 मोबाइल एंटी स्मॉग गन तैनात की जाएगी। के अंदर 4 दिन पहले दिल्ली का प्रदूषण का स्तर 350 का AQI पार कर गया था। ये अनुमान लगाया जा रहा था कि दिवाली के अगले दिन पटाखों के पोल्यूशन से दिल्ली का AQI 400 पार कर जाएगा। लेकिन मैं दिल्ली के सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। सभी लोगों के प्रयास से आज AQI स्तर 360 पर नियंत्रित हुआ है। प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में जाने से रुका है। इसके लिए दिल्ली के लोगों को बहुत बहुत बधाई। कुछ लोगों ने पटाखे फोड़े, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि पूरी दिल्ली जिस तरह से खुशियों के साथ साथ लोगों की जिंदगी बचाने के अभियान में लगी हुई है, अगर आपका भी सहयोग होता तो प्रदूषण का स्तर और कम होता। मैं दिल्ली के आसपास भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें हैं राज्यों में, उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर भी अगर पटाखों पे सक्रिय तरीके से नियंत्रण किया जाए तो इस प्रदूषण के स्तर को और कम किया जा सकता है। लेकिन दिवाली के अगले दिन प्रदूषण का स्तर कम हुआ है, लेकिन अभी भी लापरवाही की जरूरत नहीं है। दिल्ली सरकार आज से प्रदूषण के स्तर को गंभीर श्रेणी में जाने से रोकने के लिए पानी छिड़काव का विशेष अभियान पूरे दिल्ली के अंदर शुरू कर रही है। दिल्ली के अंदर सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में आज से 2-2 मोबाइल एंटी स्मॉग गन तैनात किए जा रहे हैं, जो 3 शिफ्ट में दिल्ली के अंदर सुबह से लेकर के रात तक सड़कों पर पानी के छिड़काव का काम करेंगे। ये जो महाअभियान आज से शुरू हो रहा है, 70 विधानसभा क्षेत्रों के साथ साथ जो हॉट स्पॉट्स का एरिया है
वहां पर और सघनता के साथ चलाया जाएगा, जिससे धूल प्रदूषण को और नियंत्रित किया जा सके। दिल्ली के लोगों से हमारी ये भी अपील है कि आपका भी हमें इसमें सहयोग चाहिए। अगर आपके आसपास कहीं भी अगर धूल उड़ती दिखती है, कहीं कंस्ट्रक्शन साइट पे धूल उड़ रही है, तो आप अपने मोबाइल में ग्रीन दिल्ली ऐप डाउनलोड कर लीजिए और उस पर फोटो खींच करके आप जरूर भेजें। अगर आपके आसपास कहीं आग लग रही है और उससे धुआं निकल रहा है, तो भी आप उसका फोटो खींच करके ग्रीन दिल्ली ऐप पर जरूर भेजें। अगर आप सड़क पर गाड़ी लेकर निकल रहे हैं। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।